नमस्कार साथियों। केंद्रीय बजट 2025-26 में टैक्स अनुपालन को सरल बनाने के लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य करदाताओं और कारोबारियों के लिए टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। प्रमुख बदलाव इस प्रकार है। इन संशोधनों के जरिए एक सुनिश्चित किया जाएगा कि विदेश में पैसा भेजने, बड़ी खरीदारी करने या कारोबारी लेन देन के दौरान अनावश्यक टैक्स कटौती और संग्रह की दिक्कतें कम हो। बैंक ब्याज, किराया भुगतान और अन्य बड़े वित्तीय लेन देन पर कटने वाले टीडीएस की मौजूदा सीमाओं को तार्किक बनाया गया है, ताकि टैक्सपेयर्स को बार बार कर कटौती का सामना न करना पड़े। अगर आप बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक खर्च और अन्य किसी कारण से विदेशों में पैसा भेजते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। पहले 7 लाख रुपए से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय धनराशि पर टीसीएस लागू होता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़कर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा यदि पैसा एजुकेशन लोन के माध्यम से विदेश भेजा जा रहा है, उस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। इस संशोधन से विदेश में पढ़ने वाले छात्र और उनके अभिभावकों की वित्तीय राहत मिलेगी। व्यापार करने वालों के लिए भी सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अब 50 लाख रुपए से अधिक की बिक्री पर 0.1% टीसीएस कटौती की आवश्यकता नहीं होगा। 1 अप्रैल 2025 से यह नियम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे कारोबारियों को बेहतर कैश फ्लो मिलेगा और टैक्स अनुपालन सरल होगा। अब तक जो व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता था, उससे उच्च दर पर टीडीएस से टीसीएस काटा जाता था। बजट 2025 में इस प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें आम करदाताओं और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक रूप से अधिक कर दरों से राहत मिलेगी। पहले अगर कोई व्यक्ति समय पर टीसीएस की रकम सरकार को जमा नहीं करता था, तो उसे 3 महीने से 7 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ता था। बजट 2025 में इस नियम को संशोधन किया गया है। इससे अब यदि बकाया टीसीएस तय समय के भीतर जमा किया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है।